अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शगुन साबलानी, आपकी अपनी होस्ट और दोस्त। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ैप एफएम डिजिटल में और आप देख रहे हैं यूथ टॉक। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं और आज हम जिस टॉपिक पर उनसे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इस टॉपिक के। आप इस डिस्कशन के बाद आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और बहुत सी चीज़ों के लिए अवेयर भी हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रामा इंडस्ट्री इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कल्चर। और इसी टॉपिक को के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हैं अनसुया असनानी और हमारी दूसरी गेस्ट का नाम है दीपा विरानी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू शगुन। तो चलें हम अपनी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कल्चर से क्या मुराद है? ये जो कल्चर वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब क्या है? जी, मेरे ख्याल में कल्चर हमारी पहचान है। इसमें हमारी लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, ड्रेसिंग, फूड, हर चीज़ इसमें शामिल होती है। कल्चर हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमारे रूट्स क्या हैं। इसी तरह जो कल्चर अगर नहीं होता तो हमारे जो रिलीजन में वो आइडेंटिटी नहीं होती, वो बातचीत ही लोगों में नहीं होती। तो मेरा मानना ये है कि कल्चर जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सही। जी दीपा, आप बताएं। यस, आई टोटली एग्री। जो कल्चर है वो जनरेशन टू जनरेशन वेरी होता है। देखिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है और इसी प्रोसेस की वजह से जो हमारी हेरिटेज होती है वो ज़िंदा रहती है और यही हमारी जो हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, उसे जोड़ के रखती है। सही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो साथ ही साथ बहुत सी एवोल्यूशन भी आती होगी, क्योंकि अब जो पिछली जनरेशन है, जैसे हमारी मदर्स हैं और हम में बहुत डिफरेंस है। बहुत सी चीज़ें क्या हुई हैं, एवोल्यूशन। हाँ, एवोल्यूशन। जी। तो ये जो है एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कल्चर को कस्टोडियन क्यों कहा जाता है ड्रामा इंडस्ट्री का? क्योंकि गलत बोला? क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री को कल्चर का कस्टोडियन क्यों कहा जाता है? रीटेक। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ड्रामा इंडस्ट्री को कल्चर का कस्टोडियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्रामा सिर्फ स्टोरीज़ ही नहीं दिखाते बल्कि वो जो हमारे कल्चर को है प्रिजर्व भी करते हैं। जब कोई ड्रामाज़ में हमारी लैंग्वेज, फैमिली ट्रेडिशंस और जो कस्टम्स है वो दिखाते हैं तो उनसे जो वो जो सोसाइटी में ज़िंदा रहती हैं और इसीलिए जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है उसको कल्चर का कस्टोडियन भी कहा जाता है और गार्डियन भी कहा जाता है। जी अनसोया। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ दीपा वीरानी की बात से। और ड्रामास जो है वो हमारी कल्चरल मेमोरी का हिस्सा हैं। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ दीपा वीरानी की बात से। जो कल्चर है वो हमारी जनरेशन को प्रोटेक्ट करती है। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो जो फ्यूचर में ट्रांसफ़र होते हैं। इसी चीज़ को हम मानते हुए आए हैं और आगे चलते भी जाएंगे। सही, तो मतलब कस्टोडियन कहा जाता है जी उसको। बिल्कुल कहा क्यों जाता कहा है। जाता है? क्योंकि वो जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही जी। है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके साथ हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारी जो देसी फैमिलीज़ हैं, पाकिस्तानी ड्रामास बहुत देखती हैं जी और मेरे ख्याल से वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। तो वो इतने फिर भी इतने पॉपुलर क्यों हैं? उसमें ऐसा क्या दिखाया जाता है कि वो उनको इतने पसंद आते हैं वो ड्रामास? मेरे ख्याल से जो चीज़ है वो है रिलेटेबिलिटी। जो देसी फैमिलीज़ को लगता है जो जो कहानी स्क्रीन पर चल रही है वो उन्हीं के घर की कहानी है। और ये बात बिल्कुल सच भी है क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, घर की शादियाँ और जो फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे घर डेली लाइफ का हिस्सा ही हैं। तो ऑडियंस इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट करती है। और देखा जाए तो पाकिस्तानी ड्रामास होते हैं उसके जो स्टोरीज होती है बहुत बहुत ही शॉर्ट होती है। लाइक 30 से 40 एपिसोड्स ही होते हैं। और उन एपिसोड्स में एक तो उनका जो कंटेंट है वो अच्छा होता है, सही। एक तो वे ऑफ डिलीवरिंग काफ़ी अच्छा होता है और जो तीसरी मेन बात ये है कि जो कंटेंट है वो काफ़ी रियल लगता है। जैसे उसी देसी फैमिलीज़ को काफ़ी वो चीज़ अट्रैक्ट करती है और उस चीज़ को रिलेट करते हैं। और इसी वजह से जो है देसी फैमिलीज़ में पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ही पॉपुलर होते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि ये जो ड्रामास होते हैं पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ही सिंपल वे में दिखाए जाते हैं। कुछ ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ज़्यादा नहीं होती। बहुत सुकून से ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे माइंड को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जा रहा। जी इसके साथ हम बहुत सी चीज़ें सीख भी रहे हैं इस जी ड्रामा से। बिल्कुल। और आप ये क्या कहना चाहेंगी? और ये जो पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं ये फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और यंगस्टर्स साथ मिलके देख भी सकते हैं। इनसे उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा बढ़ती है और जो उनके स्टोरीज़ होती हैं वो ऑडियंस की रियल लाइफ से इतनी मिलती जुलती हैं तो इसलिए ही जो पाकिस्तानी ड्रामाज है वो
जो पॉपुलर हैं फैमिलीज़ में, देसी फैमिलीज़ में, इसी ज़्यादा तो यही जी दीपा, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? और ये जो पाकिस्तानी ड्रामाज़ है ये फैमिली ओरिएंटेड भी हैं। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और यंगस्टर साथ मिलके देख भी सकते हैं और यही चीज़ जो है उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी देती है। और जो उनकी स्टोरीज़ होती हैं वो ऑडियंस की रियल लाइफ़ से इतनी मिलती-जुलती हैं, तो यही रीज़न है जो पाकिस्तानी ड्रामाज़ है वो फैमिलीज़ में, देसी फैमिलीज़ में इतने पॉपुलर होती हैं। और मेरे ख्याल से जैसे ग्रैंड पेरेंट्स देखते हैं, साथ में सब मिलके देख रहे होते हैं ड्रामास, यस। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि उन ड्रामास को देखकर इन फैमिली मेम्बर्स की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे प्यार वगैरह दिखाया जाता है कि एक दूसरे से आपको इज्जत करनी है, हर किसी की प्यार से रहना है, और जब फैमिली बड़ी हो तो किस तरह से हर एक इंसान पर फोकस करना है और किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ये सब चीज़ें जब दिखाई जाती है ना, तो इंसान एक तरह से उसका माइंडसेट चेंज होता है और वो पॉजिटिव वे की तरफ आता है। जी क्या ड्रामास जो बनाए जाते हैं ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में, वो प्रिजर्व करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं? मेरे ख्याल से दोनों ही करते हैं। ड्रामा कल्चर को प्रिजर्व भी करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करते हैं। देखिए, जब कोई ट्रेडिशन होता है जो रिपीटेडली ड्रामास में दिखाया जाता है, तो वो जो चीज़ें हैं सोसाइटी में मजबूत होती हैं और लोग उसको उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं ना, वो अपनी जो ज़िंदगी है उसका हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, बनाए रखते हैं। बिल्कुल। अगर हम सफ़र ड्रामे की बात करें तो उसमें फैमिली वैल्यूज़, देसी सोशल नॉर्म्स को सब एक तरह से दिखाया गया है। इसी तरह जो सुनो चंदा ड्रामा है उसमें जो है जॉइंट फैमिली, इस तरह से जो है जॉइंट फैमिली साथ मिलके रहती है और क्या उसमें अंडरस्टैंडिंग्स हैं, इस सब चीज़ को बहुत ही एंटरटेनिंग वे में दिखाया गया है। तो वो चीज़ लोगों को काफ़ी वो अच्छी लगती है, काफ़ी सही। रियल लगती है और वो लोग कहते हैं कि हम लोग काफ़ी जो इस चीज़ से काफ़ी रिलेट करते हैं। वो कहते हैं ना बीच में ड्रामे, हाँ हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। जी हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ भी रस्म और रिवाज इसी तरह से ही होते हैं। तो वो काफ़ी रिलेटेबल इस चीज़ को करते हैं। सही। साथ ही साथ मैंने ये बात भी नोटिस की है कि पाकिस्तानी ड्रामास में ऐसा होता है कि एपिसोड्स कम होते हैं, जैसे आपने कहा, जी तो कम होते हैं तो कंक्लूजन जल्दी, इंसान कंक्लूजन पे आ जाता है, ज़्यादा लंबी बात नहीं चलती और स्टोरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। पहले उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर बाद में वो आराम आराम से सेटल होना शुरू हो जाती हैं, जी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो एक तरह से एक जो स्लोमो एक स्टोरी चल रही है ना, वो काफ़ी हमारे जो माइंड है ना उसको काफ़ी चेंज कर रही है, हम बातों को समझना शुरू हो जाते हैं। सही कहा आपने बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि फैमिली वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने में ड्रामास का क्या रोल है? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, फैमिली यूनाइटी और सेक्रीफाइस हो गए जैसे, और रिलेशनशिप्स हो गए, तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ड्रामाज में सेंट्रल थीम होती हैं। इनके जो वैल्यूज़ होती हैं ना, पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑडियंस को दिखाई जाती हैं सही। और साथ ही लोगों को अपने जो रिश्तों की अहमियत होती है वो भी पता चलती है, इनसे बताई जाती है। जैसे आपने इन्होंने बोला दीपाली कि हाँ, फैमिलीज़ का जो है एक रोल है इसमें। तो क्या लैंग्वेजेस का भी रोल है ड्रामा इंडस्ट्री में, कि मतलब प्रिजर्व करता है जी हाँ लैंग्वेज? बिल्कुल प्रिजर्व करते हैं। हमारे जो ड्रामाज होते हैं वो उर्दू और रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम आम तरह की ज़िंदगी में बहुत कम यूज़ करते हैं और या फिर हम बहुत ही बिल्कुल नहीं यूज़ करते उस चीज़ को, सही। वर्ड्स को। तो वो ड्रामास के ज़रिए वो चीज़ कनेक्टेड रहती हैं। काफ़ी जो पाकिस्तानी ड्रामास हम देखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं जो है उर्दू के जो न्यू लैंग्वेजेज़ हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं वो सीखने को मिलेंगे। इस तरह से सही। हमारा जो नॉलेज है वो उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। बिल्कुल, जब भी मैंने भी पाकिस्तानी ड्रामास मतलब देखना शुरू किए ना, तो मेरी काफ़ी उर्दू बेहतर होना शुरू हो गई। मैं बहुत से लफ्ज़ सीख गई, तो कम्युनिकेशन करने में काफ़ी जो है ना आसानी होती है। तो लैंग्वेजेस जो है वो काफ़ी एक तरह से हम सीखने को मिलती हैं। अगर हम कोई चीज़ देखें, लोग किस तरह से किस अंदाज़ में बात करें, तो काफ़ी जो है ना एक हमें फ़र्क दिखता है, हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ये मैं कहना चाहूँगी कि क्या ड्रामास सोशल इश्यूज़ को भी हाइलाइट करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल करते हैं। जैसे एजुकेशन हो गई, वुमेन्स राइट्स हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज़ को हमारे ड्रामाज में बहुत इफ़ेक्टिवली डिस्कस किया गया है और ये सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होते हैं ना, और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने पे मजबूर भी करते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल आपकी बात सही है।
अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या फ्यूचर में और चेंजेस आ सकते हैं? क्या ड्रामा इंडस्ट्री हमारे कल्चर को और अच्छे तरीके से प्रिज़र्व कर सकती है? जी, आप बिल्कुल कर सकती हैं, जैसे कि ओरिजिनल स्टोरीज़ हैं और जो लोकल हिस्ट्री है, रीजनल ट्रेडिशंस हैं, इन सब चीज़ों को मिला के वो कर सकती हैं। और जैसे कि आगे जिसमें एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जिसमें हमें अपनी स्टोरीज़ को खुद बतानी होगी, खुद इस चीज़ को क्रिएट करना होगा और खुद ही उस पर प्रेज़ेंट भी करना होगा। तो हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। सही। अब आपने बहुत सारे ड्रामास देखे होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल कल्चरल ड्रामा की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है कि जिससे आपको लगे कि हाँ, एक ड्रामा इसी वजह से फेमस हुआ है, ये इसकी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है? मेरे ख्याल से ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब ड्रामा रियल और रिलेटेबल लगता है तो जो ऑडियंस है वो नेचुरली कनेक्ट करती हैं। और इसके साथ जो कल्चरल हमारी होती है एलिमेंट्स, वो अगर जेन्युइन दिखाया जाए तो उससे भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑथेंटिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, Yes. रिलेटेबिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट जी। है। आपने बहुत कुछ हमें बताया, उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया और मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ समझ आया होगा इस बात से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। शगुन। आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी और आप यहाँ पे आई, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, शगुन। तो नाज़रीन, आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आपने बहुत कुछ सीखा ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में कि उसमें क्या चीज़ें बेहतर और हो सकती हैं। उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो प्रिज़र्व हुई हुई हैं। तो आपको बहुत नॉलेज मिली होगी इस बारे में। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज़ मी शगुन सावलानी साइनिंग ऑफ।